तो 43वां स्थापना दिवस था DYFI का, इसीलिए आज पार्लियामेंट का मार्च था। लेकिन हर दिन पूरा भारतवर्ष में, हर राज्य में, हर जिला में, हर नुक्कड़ में रोजगार के मांग पर पूरा भारतवर्ष में हर रोज लड़ाई हो रहा है। अगर देख नहीं सक रहे हैं वो मीडिया का गलती है। प्रधानमंत्री रोजगार तो दे रहे हैं, 9 लाख रोजगार दे रहे हैं, दीपावली उपहार मिल रहा है देश को। दीपावली में उपहार कौन चाहता है? भरपेट खाना रहेगा, दीपावली खुद मनाएंगे। और ये झूठ बात कम बोले तो ही अच्छा है, लेकिन अपने आदतों से बाज तो कुछ लोग आते नहीं हैं। उसी तरह ये सरकार भी है। आपको लग रहा है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है? अगर दे रहे हैं तो बेरोजगार नौजवान रास्ते में क्यों है? सरकार कह रही है योग्यता ही नहीं है उनके अंदर, अब कैसे जॉब दे देंगे? क्या सरकार कह रही है योग्यता ही नहीं है उनके अंदर। हाँ, यही तो सरकार का बात है। अगर भारत का सरकार होते तो ऐसा बात नहीं करते। ये मोदी सरकार है, इसीलिए ये बात कर रही है। देश बचाने की बारी है, पहले देश बचा ले, उसके बाद रोजगार भी देंगे, ऐसी बात भी कही। कौन सा युग में रह रहे हैं हम लोग? ये तो डर के जो नहीं है, काला युग है। अब बातों का DYFI SFI क्यों जवाब दे? ये फालतू और फजूल का बातों का। नहीं, आप लोग भी भगत सिंह का फोटो लगा है, वो भी कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। नहीं, इतना फजूल बातों का SFI DYFI क्यों जवाब दे? क्यों? अब देश के कोई कुछ बोल देगा तो उसके पीछे भागेंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि रोजगार दीजिए। 60 लाख खाली पदे हैं, नया पोस्ट, नया पदे एक भी क्रिएशन हुआ है? भारत सरकार का वेबसाइट क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सरकार क्यों बात कर रही है? आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? वेबसाइट क्यों नहीं बता रहे हैं रोजगार के मामलों में? क्यों? आंकड़े नहीं है रोजगार में। क्यों? ये सवाल, ये बूम और ये क्यों लेकर सरकार के तरफ होना चाहिए, SFI DYFI के तरफ नहीं। वो तो कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़। हम फिर से बोल रहे हैं, ये जुमलाबाजी, नारेबाजी, मजाकिया और फजूल का बातों का कोई जवाब SFI DYFI नहीं। तो जनता मूर्ख नहीं बन रहे हैं, इसीलिए जनता सड़क पर है। कहाँ जनता सड़क पे है? जनता सड़क पर है। अगर मीडिया देख नहीं सक रहे हैं तो ये 4th पिलर का काम मीडिया कर नहीं रहे हैं। गोदी में मत खेलिए, थोड़ा सा नुक्कड़ में, गांव में, बस्ती में जाइए, देखिए क्या हालत है। हम लोगों को दिखाने का जरूरत भी नहीं है। स्क्रीन का 2 स्प्लिट कीजिए, एक स्प्लिट में मोदी को दिखाइए और एक स्प्लिट में जो बेरोजगार नौजवान किसी भी राजनीतिक झंडे को पकड़े हुए नहीं है उसको दिखाइए। तब जाके 4th पिलर वाला काम होगा, तब जाके। आज भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो काम है वो मीडिया का काम है। गोदी से निकालकर रास्ते पर आकर बात कीजिए। सारी मीडिया गोदी थोड़ी ना। तो जवाब तो आप लोगों को खोजना चाहिए ना। भारतवर्ष में येलो जर्नलिज्म चल रहे हैं और उनके हिसाब से कोई ना कोई उसके छतरी के नीचे आ जा रहे हैं आप लोग। सबसे बड़ा विपदा आज भारत के सामने ये है कि कोई कुछ भी कह रहे हैं और वहीं सोशल मीडिया और मीडिया में छाए रहे हैं। क्यों? मीडिया का दिमाग में, मगज में कुछ नहीं है। आप लोग पढ़ाई लिखाई करके नहीं आए हैं, आप लोग आंकड़ा नहीं पढ़ते हैं। क्यों आप एक तो भी स्टोरी नहीं करते हैं कि वेबसाइट में नहीं है? आप लोग भूल बात बोल रहे हैं, गलत बात। क्यों आप लोग एक तो प्रेस मीट नहीं निकालते हैं और करते हैं जहां पर राजनीतिक लोगों को बुलाकर आप लोग सवाल कीजिए? आप प्रेस में सवाल नहीं उठा सकते। अगर आप हमको नहीं दिखा, क्यों नहीं उठा सकते? क्यों नहीं? आपसे बात ही नहीं, क्यों नहीं प्रेस पर? क्यों नहीं? आप ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि रेलवे में 80,000 पदे एबोलिश हो गए हैं? इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है? क्यों नहीं पूछे? आप लोग पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी और गणेश का फोटो कह रही है। अरे सरकार नहीं कर रही है, भारत सरकार नहीं कर रहे हैं। भारत, आप सरकार की तरफ से हैं या जनता की तरफ से? हम दोनों तरफ से हैं। नहीं, सरकार की तरफ से मत रहिए। 4th पिलर का काम नहीं, जनता सरकार के साथ तथ्य प्रयुक्ति और मीडिया का बहुत सारा सेल है। हर कोई सरकार का बात करेगा तो जनता का बात कौन करेगा? आप एक भी बात पूछे कि BSNL का जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है उन लोगों का क्या होगा? आप लोग एक बार भी पूछे
कि ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा में आज पूरा भारतवर्ष में 650 से ज्यादा जिले में ये लोग पैसा बाकी रखे हैं, क्या होगा उसका? एक भी सवाल मीडिया का, एक भी सवाल ये पूरा दौर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बात उठ कर आने से जवाब इसी बात पर होगा, और अगर इसी बात पर जवाब होगा, इसी बात पर छेड़खानी होगा तो उन लोगों का नकाब उतर जाएगा। इसीलिए मीडिया के ऊपर हम लोगों का बात है कि वो कुछ भी कहे, ये उनका हक है, लेकिन मीडिया का हक है जनता का बात करना। जनता का क्या हक है? जनता क्या नहीं, मीडिया का हक के बारे में बात है। करना चाहिए? जनता सड़क में है, कहाँ सड़क? जनता मर रहे हैं, जनता भूखे पेट मर रहे हैं। तो आपको लगता है नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट स्ट्रीट मत देखिए, सिर्फ पार्लियामेंट स्ट्रीट मत देखिए, ये मीडिया का काम नहीं है, पूरा भारतवर्ष में। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि अगर दिलचस्पी नहीं है तो इसे भाई DYFI को मत दिखाइए, मत दिखाइए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत को दिखाना तो विंडो को दो स्प्लिट में आप लोग डिवाइड कीजिए, और एक स्प्लिट में वो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री उन लोगों को दिखाइए, और एक तरफ जो पूरा भारतवर्ष में 13,000 बेरोजगार नौजवान इस साल सुसाइड किए हैं, उन लोगों का घर जाकर दिखाइए ना। वो तो हम दिखाई रहे हैं ना। कहाँ? कहाँ? कितने बच्चे कहाँ? ये 2022 का साल में 13,000 बेरोजगार नौजवान सुसाइड किए हैं। घर कहाँ है उनका? जिला कहाँ है उनका? अरे वोट दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि गले में कपड़ा लेकर और हाथ जोड़ी करके सरकार के नीचे रहे। मीडिया का काम मीडिया कीजिए, और संगठन का काम संगठन करेगा, और जनता सड़क में है। आप लोगों के साथ हम लोगों का कोई भी आपस में वैर नहीं है, लेकिन जो आप लोगों का नैतिक और मोरल राइट है, और मोरल आप लोगों का ड्यूटी भी है, उस ड्यूटी से कहीं पर भी चूक हो जा रहा है। इसी के वजह से वो लोग आज लक्ष्मी और गणेश का बात कर रहे हैं और बेरोजगार नौजवान भूखे मर रहे हैं। पॉइंट ये है कि जनता लक्ष्मी गणेश की बात कर रही है और जनता डिमांड कर रही है कि धर्म पे बात हो। कौन बोल रहा है? क्यों ये बात कौन बोल रहा है? ठीक है, सुनिए। 70 साल बाद भी क्यों ये बात कौन बोल रहा है? सुनिए। ये बात कौन बोल रहा है? एक बात बताइए। नहीं, जनता लक्ष्मी और कर लेते हैं, टू वे कॉन्वर्सेशन होगा। ओके, वन क्वेश्चन, ये बात कौन बोला? हाँ। कि लक्ष्मी और गणेश का फोटो चाहिए? कौन? सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। कौन बोला? कौन? तो ये तो सरकार बोल रही है ना, जनता बोल रही है। सुनिए, पॉलिटिकल जो भी बातें आती हैं वो हमेशा वहीं से आती हैं जो जनता का सेंटिमेंट होता है। पॉलिटिकल थ्योरी ये कहती है जनता को वही मिलता है जो जनता डिमांड करती है। जनता का सेंटिमेंट यही था। हाँ। कि काला धन 15 लाख रुपए आज बैंक में नहीं आया। हाँ। जनता का सेंटिमेंट यही है कि अजंता घड़ी बनाने वालों को मोरबा पुल का जो रिपेयर है उसको दे दिया गया। जनता का सेंटिमेंट यही है कि सरकारी काम के जगह हेल के जगह राफेल बनाने के लिए अंबानी का कागजी एक कंपनी को दे दिया गया। जनता का सेंटिमेंट यही है कि पूरा भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल में रेल इंजन कारखाने बनाने के लिए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को 23 नवंबर को उसका ऑक्शन होगा। ये जनता का सेंटिमेंट है। मंदिर कितने जल्दी बनेगा? ये सेंटिमेंट है जनता का। क्या कभी भी सवाल उठाइए, सवाल उठाइए। धर्म पे वोट नहीं पड़ा है क्या? आप मना कर दीजिए, मैं रोजगार के बात पर बात हो। मैं अग्री करता हूँ आपकी बात से, रोजगार पर बात होनी काम कहाँ चाहिए, है? लेकिन कब इस देश में रोजगार पर वोट कहाँ पड़ा? तो नहीं पड़ा है तो आप भी तो युवा है, आप भी इसी बात पर जुड़ जाइए। आप भी तो मैम से बात कर रहा हूँ। आप भी तो बेरोजगार नौजवान के लिए ही तरफदारी करना चाहिए आपको भी। करते हैं। तो रोजगार के नाम पर वोट दो, निकालिए एक साथ मुहिम, छेड़ते हैं एक साथ। क्या मैम, मेजॉरिटी जनता, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन कहाँ ठीक होता है? कहाँ ठीक होता है? मेजॉरिटी जनता धर्म के नाम पर वोट दिए, कहाँ पर ठीक होता है? वोट देना तो मेरा व्यक्तिगत गोपनीय अधिकार है। कहाँ ठीक होता है कि हम धर्म के लिए वोट दिए हैं?
कौन सा आंकड़े बताते हैं? क्या दो बार हिंदूवादी सरकार नहीं बनी है इस देश में? कौन बताते हैं कि जनता हिंदू के लिए सरकार बनाए हैं? यानी कि नहीं बनी है हिंदू के लिए। कौन बताते हैं? हाँ। सवाल के ऊपर ध्यान दीजिए, कौन बताते हैं? कौन? चलिए बताया, कौन सा आंकड़ा बताते हैं कि लक्ष्मी और गणेश के लिए वोट हुआ? सरकार के काम समझ में हाँ, वो तो किसके लिए अब आए आप असली एजेंडे पूरी बात नहीं में, सुनेंगे हम। अब आए आप पूरा तो असली सुनिए, एजेंडे पूरा में सुनिए। कि सरकार के काम से पता चलता है कि सरकार क्या सरकार को काम किस कर लिए रही चुना है। गया है? सरकार इसलिए। बोले कि इस बार मोदी सरकार नहीं होगी जनता के ऊपर महंगाई का वार, इस बार मोदी सरकार। हाँ। अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, इस बार मोदी सरकार। जनता इस बात पर मोटू पतलू के तरह, कार्टून नेटवर्क की तरह सरकार पर आए थे, और उसके बाद जो काम कर रहे हैं इनके हिसाब से वो धर्म वाला काम कर रहे हैं। तो वोट मांगने गए थे रोजगार के विषय पर और काम कर रहे हैं धर्म के विषय पर। इसी बात पर जो भी बेरोजगार है, जो भी भारत का जनता है, एक साथ जुटिए। ये कोई संगठन, ये कोई अलग स्टेट, ये कोई अलग डिस्ट्रिक्ट का लड़ाई नहीं है, ये पूरा भारत का लड़ाई है। जनता का क्षमता असली क्षमता है, ना तो किसी पार्टी का क्षमता होता है, ना तो पावर का होता है, ना तो मनी। आजादी के 70 साल बाद भी आज भी मंदिर मस्जिद की बात की जाती है वोट के लिए, इसको कोई बरगला नहीं सकता है। बेरोजगारों पर भी तो बात होता है। तो जनता अग्निपथ के लिए, अग्निवीर के खिलाफ पूरा भारतवर्ष में बात हुआ तो कहाँ है वो बात? लाख लोगों ने आवेदन किया फिर भी। हाँ, महंगाई का और बेरोजगारी का मार है। 100 से ज्यादा आज कैंप लगवाया गया है, और जो सरकारी जो अफसर है, सरकारी सेना का जो अफसर है, वो लोग एक भी लिखित स्टेटमेंट नहीं दिया। हर कोई प्रेस मीट करके इसका कैंप करवाया गया। हम लोग इसके खिलाफ जवाब मांग रहे हैं, मीडिया क्यों नहीं मांग रही है? आपको लगता है कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है कि रोजगार पे बात? हमको नहीं लगता है, पूरा देश को लगता है। और इस मुद्दा भटकाने के काम पर कहीं ना कहीं पर येलो जर्नलिज्म और मीडिया इनके साथ जुड़े हैं। मैडम, विपक्ष किन मुद्दों पर वोट मांगेगा? विपक्ष आप लोग किस मुद्दों पर वोट मांगोगे? SFI, DYFI, बेरोजगारी, महंगाई, धर्म के नाम पर जहाँ पर तानाशाही किया जा रहा है उसके खिलाफ वोट मांगेंगे। और हम लोग वोट सिर्फ इस यहाँ पर नहीं, ये वोट पूंजीवाद के खिलाफ, समाजवाद के लिए भी हम लोग मांग रहे हैं। बुलडोजर पसंद है, लेकिन वहीं पे बुलडोजर पसंद है, जनता को बुलडोजर पसंद है। मीडिया किसके लिए बात कर रहे हैं, मीडिया किसके लिए बात कर रहे हैं, ये ही पता नहीं चल रहा है। अगर ये पूरा कॉन्वर्सेशन किसी ने रिकॉर्ड किया है तो ये किसी भी वक्त शांति से सुनिए और देखिए। लगता है कि जो बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, जो लाचारी पर बात कर रहे हैं, जो महंगाई पर बात कर रहे हैं, जो देश को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, वो गुनाह कर रहे हैं। और जो लोग धर्म पर बात कर रहे हैं, जो लोग जनता के निर्बुद्धि पर बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जनता निर्बोध है, तो ये पूरा कॉन्वर्सेशन में आ जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग, हमारे उम्र के ही बात है, हमारे उम्र के ही है, आप लोग भी थोड़ा सा जानिए और सरकारी वेबसाइट से कुछ आंकड़ा निकालिए और उस पर स्टोरी बनाइए, और स्टोरी बनाकर आप लोग गांव तक, जनता तक ये बात लेकर जाइए। क्योंकि हम लोग आज एक ही बात बोले ना कि 2000 यहाँ पर खड़ा करके आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं। अरे पत्थर सदा ही हथौड़े के आखिरी चोट से तोड़ती है, लेकिन हर चोट महंगा होता है और हर चोट महत्वपूर्ण होता है। इसी के लिए आज का 2000 का पार्लियामेंट मार्च को दोष मत दीजिए। पता नहीं कौन सा चिंगारी यहीं से जलेगी।